नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को गैसियस स्टेट पढ़ा रही थी। इस गैसियस स्टेट में आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल फिनोमिनाज एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। गैसियस स्टेट आपकी यूनिट सेकंड है। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्रिटिकल फिनोमिनन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। हिंदी में कहते हैं क्रांतिक घटनाएं और क्रांतिक स्थिरांक। ये स्टडी करेंगे। देखो, गैसेस पार्टिकल्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, गैसेस पार्टिकल्स जो है वो फ्री मूव करते रहते हैं। मोशन होता है और ये मोशन इंडिविजुअल होता है और ये पार्टिकल्स जो हैं वो इनकी फ्री एग्जिस्टेंस होती है। इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। क्या कहा मैंने? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैसेस पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री मूव करते हैं। फ्री मूव गैसेस पार्टिकल्स and no attraction force between particles। लेकिन जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, क्या कहा मैंने? पहले ही हमने ये कहा कि जब हमारी गैसेस जो है वो हाई टेम्परेचर पे हैं, लो प्रेशर पे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ्री मूव करेंगे दूर दूर तक। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ये फ्री मूव करेंगे और इनमें किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। फिर हमने ये कहा कि यदि मैं इस टेम्परेचर को कम कर दूं, टेम्परेचर को क्या कर दूं? लो कर दूं, डिक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी तो मुझे पता है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज किया मैंने, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पार्टिकल्स में मोशन भी कम होगा। पार्टिकल्स में मोशन कम होगा तो पार्टिकल पास पास आएंगे और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इनके बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। क्या होगा? इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। और जब इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो गैसेस की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और डेंसिटी बढ़ेगी मींस ये गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। क्लियर यहां तक? ये तो था हमारे टेम्परेचर का रिलेशन कि हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो पार्टिकल्स के मोशन रुक गया। मोशन रुकेगा तो पार्टिकल पास पास आ गए। पार्टिकल पास पास आए तो उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया।
वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, और उस इंटर अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो गैसेस हैं ये लिक्विफाइड होना शुरू हो जाएंगे। ये इस इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो गैसेस जो है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करें जैसे कि CO2 गैस की बात करें कि CO2 जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब हम इसका प्रेशर कम करेंगे तो ये गैस जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने क्या कहा, SO2 गैस जो है इसको मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्रेशर को जो है वो डिक्रीज करूंगी, प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो ये गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि प्रेशर जो है वो एक सर्टेन प्रेशर से क्या हो रहा है कि भाई ये लिक्विफाई हो रहा है, प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वही बात है, प्रेशर को मैंने पुश करके उनके प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होने लग गया, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, और इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए, गैसेस को द्रवित करने के लिए हमें दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? टेम्परेचर और प्रेशर। क्या कहा? गैसेस को लिक्विफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। जब हम इन दोनों टेम्परेचर्स का भी रिलेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि उस टेम्परेचर के बाद हम गैसेस को चाहे कितना भी प्रेशर इंक्रीज किया जाए, वो गैसेस जो हैं उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे वो गैसेस लिक्विफाई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही। मीन्स इसका मेन फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है। सबसे मेन फैक्टर गैसेस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर है। गैसेस लिक्विफिकेशन में दो फैक्टर्स आते हैं, टेम्परेचर फैक्टर एंड प्रेशर फैक्टर। दो ही फैक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया। फिर हमने ये कहा कि टेम्परेचर फैक्टर है ये मेन डोमिनेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू प्रेशर के। प्रेशर के इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूं कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी एक सर्टेन अमाउंट यदि उसके टेम्परेचर में एक सफिशिएंट चेंजेस किया जाए तो वो गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। मीन्स सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा पड़ रहा है? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका आ रहा है? यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम टेम्परेचर को डिफाइन करें कि गैसेस का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर गैसेस के प्रेशर को कितना भी डिक्रीज किया जाए गैसेस लिक्विफाई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं, वो उनके लिए क्या कहलाता है? वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। गैसेस का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर हम गैसेस का प्रेशर में कितना भी इंक्रीमेंट किया जाए वो गैसेस जो हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। डेफिनेशंस को यदि उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैसेस हुई या उससे नीचे वाले टेम्परेचर पे हुई तो ही गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यदि क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर हुआ तो गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट
नहीं होगी। तो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन आ गई? Certain temperature of gases to required liquefaction of gas is known as critical temperature. Above the critical temperature, gas does not liquefy by apply या by applied how much pressure, कितना भी प्रेशर अप्लाई किया जाए, जिस टेम्परेचर से, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर को हम टीसी से डिनोट करते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे CO2 गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ये है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर से ऊपर मैंने 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी रखा तो भी CO2 गैस जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, चाहे प्रेशर को कितना भी इंक्रीज कर दिया जाए। तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। किसके लिए? CO2 गैस के लिए। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर किस बात पे डिपेंड कर रहा है? गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन द गैस नेचर। अब गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया उनका? जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी उनकी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई। क्रिटिकल टेम्परेचर भी गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। क्लियर? अब दूसरा आता है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर क्या कहलाता है? क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे द प्रेशर required for the liquefaction of the gases is known as critical pressure। इसको हम PC से डिनोट करते हैं और क्रिटिकल प्रेशर भी गैस के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है।
क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस का वो प्रेशर जिस प्रेशर के ऊपर गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसका क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। क्रिटिकल प्रेशर भी गैस के नेचर पे ही डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्लियर। थर्ड फिनोमिना है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहा मैंने, थर्ड जो है वो है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या डेफिनेशन बताई मैंने, एट TC एंड PC क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 volume of 1 mole gas is known as critical volume। किससे डिनोट करेंगे इसको, VC से डिनोट करेंगे। और VC भी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। हमने 3 फिनोमिनास पढ़े, TC क्रिटिकल टेम्परेचर, PC क्रिटिकल प्रेशर और VC क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से ऊपर हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें, गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं। जिससे नीचे टेम्परेचर होने पे गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रेशर क्या वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। फिर आता है क्रिटिकल प्रेशर, वो प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैसेस का वो प्रेशर जो उन गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होता है, क्या कहलाता है, क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। ये तीनों ही क्रिटिकल फिनोमिनास या क्रिटिकल वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये तीनों फिनोमिनास जो हैं वो कैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होंगे। गैस की क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होंगे। हम बात करें CO2 गैस की, CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31 डिग्री, क्रिटिकल प्रेशर जो होता है वो 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है वो 95.7 ml होता है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड CO2 गैस, प्रेशर जो होगा वो होगा 73 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम जो होगा इसका वो होगा 95.7 ml। ये तीनों क्रिटिकल फिनोमिनास किसके लिए हैं, CO2 गैस के लिए। अब आता है क्रिटिकल कांस्टेंट्स को कैसे डिटरमाइन करें, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल फिनोमिनास पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन क्रिटिकल कांस्टेंट्स को हम कैसे डिटरमाइन करें। कांस्टेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं। कांस्टेंट ही थे भाई, CO2 के लिए हमने क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोला था, 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स कांस्टेंट ही है, वेरिएबल थोड़ी है ये, इसलिए ये कांस्टेंट बोले गए। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट, इन क्रिटिकल कांस्टेंट को
क्रिटिकल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन की जाती है ये एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। क्या कहती है ये थ्योरी? जब वेपर डेंसिटी और लिक्विड डेंसिटी, क्या है, क्रिटिकल कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करने की एक थ्योरी है। थ्योरी के ऊपर बेस्ड है ये एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी, ये इक्वल टू होगी सैचुरेटेड वेपर डेंसिटी। जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं उस केस में लिक्विड और वेपर की जो सेपरेटिंग लेयर है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्या कहा? जब लिक्विड डेंसिटी और सैचुरेटेड वेपर्स की डेंसिटी ये इक्वल हो जाती है उस केस में लिक्विड और गैस को सेपरेट करने वाली जो लेयर है, लेयर वो डिसअपियर हो जाएगी। लेयर सेपरेट लिक्विड एंड गैस, क्या हो जाएगी? वो डिसअपियर हो जाएगी। इसके लिए ये क्रिटिकल फिनोमिनाज इस थ्योरी के ऊपर बेस है। इसमें एक एक्सपेरिमेंटल एक इंस्ट्रूमेंट्स बनाया गया। क्या इंस्ट्रूमेंट है? ये इंस्ट्रूमेंट एक कांच की ट्यूब होती है जिसके एक हेड के ऊपर बल्ब लगा हुआ होता है। एक कांच की यू शेप की इस तरीके की एक ट्यूब होती है। इस पोर्शन पे ये बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब में लिक्विड फिल कर दिया जाता है। ये हम उसके लिए उन गैसेस का क्रिटिकल फिनोमिनाज निकाल सकते हैं जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है। तो ये लिक्विड भर दिया, और उसके बाद यहां से इसमें भर दिया जाता है मरकरी। कुछ स्पेस खाली छोड़ के यहां तक इसमें मरकरी भर दिया जाता है। Hg फिल कर दिया जाता है इसमें। मरकरी हमें प्रेशर बता देगा। और इस वाले पोर्शन को हम रख देते हैं एक वाटर जैकेट में। थर्मोस्टेट है ये वाटर का, इसमें पानी भरा हुआ रहता है ताकि इसका पूरे का टेम्परेचर क्या हो, इक्वल टेम्परेचर चेंजेस आए। और इसमें हम एक थर्मामीटर लगा दिया जाता है। इस थर्मामीटर की हम स्टार्टिंग रीडिंग लेते हैं, इसको हीट करते हैं। क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। जैसे इसको हीट करेंगे इसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर फेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे धीरे 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 वेपर्स इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगे, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे इन वेपर्स की डेंसिटी और इस लिक्विड की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी। उस टाइम ये दोनों के बीच जो ये लाइन बनी है ये लाइन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। जो ये लिक्विड के बीच में ये लाइन बनी हुई है लिक्विड सेपरेशन के बीच में,
यहां तक कि ये जो लाइन बनी थी ये कुछ टाइम के बाद हमारे पास डिसअपियर हो जाएगी। हम उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं, वो मान लो T1 है। T1 कौन सा टेम्परेचर है? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और वेपर की लेयर जो है वो डिसअपियर हुई। उसके बाद इसको ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करेंगे तो वापस ये वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब वेपर डेंसिटी खत्म, वेपर डेंसिटी धीरे 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 डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो वेपर्स तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? वापस से ये लेयर बनना शुरू हो जाएगी। लिक्विड और वेपर्स के बीच की लेयर हमें दिखना शुरू हो जाएगी। उस टेम्परेचर को हम T2 नोट कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों टेम्परेचर्स को जोड़ के हम क्या निकाल लेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे। जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, वो इसका क्या हो जाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। इन दोनों ही सिचुएशंस में हम एयर मैनोमीटर से, यहाँ पे ये जो है ये एयर मैनोमीटर की तरह बिहेव करेगा। इससे हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। T1 पे प्रेशर नोट कर लेंगे, वो P1 है। T2 पे प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, वो P2 है। वही इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, वो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर आ जाएगा। वॉल्यूम हम इस एक्सपेरिमेंट से वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए वॉल्यूम को जो है वो हम इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। वॉल्यूम को इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। वॉल्यूम को इनडायरेक्ट मेथड से जो कैलकुलेट करने के लिए कोलेट और मॉरिस ने ये जो ऑब्जर्वेशंस थे, इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे उन्होंने डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा था, और इनको जब हम प्लॉट करके जिस पे ये दोनों प्लॉट आपस में काटेंगे वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रिटिकल डेंसिटी बन जाएगी, जिस पे वेपर की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी दोनों आपस में मिल जाएंगे। टेम्परेचर के साथ साथ वेपर की डेंसिटी तो बढ़ेगी और लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? कम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर्स बनी, वेपर्स बनी तो लिक्विड में से ही तो वेपर्स जा रही है, तो डेंसिटी बड़े कम होगी। तो वेपर की डेंसिटी तो धीरे धीरे बढ़ेंगी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, और लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? टेम्परेचर के साथ साथ कम होगी। तो उन दोनों के बीच जहां पे ये दोनों आपस में मैच हो रही हैं उसको कहा जाता है क्रिटिकल डेंसिटी। और इस क्रिटिकल डेंसिटी का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को उधर लेके गए और ये जो मेथड कहलाता है, इस मेथड का नाम लिया गया रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर। तो वॉल्यूम जो है कौन सा? क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम हम डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे, वैसे ही क्रिटिकल वॉल्यूम हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करके कौन से में इनडायरेक्ट कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्रिटिकल डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा जाता है। सॉरी, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा जाता है। ये जो ग्राफ आता है ये हमारा यू शेप का आता है। मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर्स की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये तो वेपर्स की डेंसिटी का है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं लिक्विड की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। ये है लिक्विड डेंसिटी। जहां पे ये दोनों ग्राफ आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट को कहा जाता है क्रिटिकल डेंसिटी।
ये क्रिटिकल डेंसिटी हमें पता है, डीसी से डिनोट करूं यदि मैं, तो हमें क्रिटिकल डेंसिटी जब पता चल जाती है तो हम क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमें पता है, जो लिक्विड लिया है उसका मास हमें पता है, तो हम क्रिटिकल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी का यूज करते हुए। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। और इस मेथड को कहा जाता है रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर। ये जो मेथड कहलाता है, ये this method is known as rule of rectilinear method। रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर मेथड कहलाता है। तो ये थे हमारे पास, हमने पढ़ा क्रिटिकल फिनोमिनास, क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर किसे कहते हैं और क्रिटिकल वॉल्यूम किसे कहा जाता है। फिर हमने इन क्रिटिकल कांस्टेंट्स को निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टडी किया। इनके लिए हम एक कांच की ट्यूब लेते हैं, हम टेम्परेचर और प्रेशर को डायरेक्ट मेथड से निकाला जाता है और वॉल्यूम जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। कांच की ट्यूब ली जाती है जिसमें यू आकार की एक कांच की ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पे बल्ब लगा हुआ होता है। उस बल्ब में हम लिक्विड को भर देते हैं। ये लिक्विड ऐसा होता है कि जो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड फॉर्म है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे गैसेस होती है। मींस ये उन गैसेस का क्रिटिकल फिनोमिनास निकालने के लिए काम में लिया जाता है जो रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। इनमें क्या बना, क्या बेस माना कि जो लिक्विड डेंसिटी है वो और जब सैचुरेटेड वेपर डेंसिटी इक्वल हो जाते हैं, उस केस में लिक्विड और वेपर्स के बीच की लेयर डिसअपियर हो जाती है। इसी थ्योरी का यूज करते हुए क्रिटिकल टेम्परेचर निकाला और क्रिटिकल प्रेशर निकाला, और इससे जो मिली हुई डेंसिटी है उन डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ हमने ग्राफ खींच के क्रिटिकल डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, और इस क्रिटिकल डेंसिटी का यूज करते हुए हम क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल ली। और ये मेथड जो कहलाता है, ये मेथड कहलाता है रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर मेथड। तो रूल ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर मेथड से तो हम क्रिटिकल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं और डायरेक्ट मेथड से क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे इन क्रिटिकल फिनोमिनास और वंडरवाल कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप। थैंक यू।